तरफ लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में लाखों की आबादी फिलहाल त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। बिहार के कई जिले ऐसे हैं जहां के गांव गांव में अब पानी घुसने लगा है और जहां पर लोगों के बीच में कोहराम मच गया है इस बात को लेकर कि खुद को कैसे बचाएं, खुद के आशियाने को कैसे बचाएं और खुद के माल मवेशी को कैसे बचाएं। कोसी और गंडक का रौद्र रूप आप लगातार बिहार में देख रहे हैं। 6 लाख से ज्यादा क्यूसेक का पानी कोसी नदी से छोड़ा जा रहा है और 5 लाख से ज्यादा क्यूसेक का पानी जो है वो गंडक बराज से छोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में स्थिति और परिस्थिति क्या बनी है उसका आकलन हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं और उसका असर दिखाने जा रहे हैं कि बिहार में कोसी गंडक के उफनाने के बाद और लगातार बारिश का दौर सक्रिय रहने के बाद बिहार के बाकी इलाकों का हाल कैसा है और बाकी नदियों की चर्चा भी हम इस वीडियो में इसलिए करेंगे क्योंकि अब कोसी गंडक की ही चिंता छोड़ दीजिए, बल्कि और चिंता बढ़ने वाली है क्योंकि बिहार की तमाम जो नदियां हैं छोटी बड़ी वो एक बार फिर से रौद्र रूप धारण कर चुकी हैं। और खास तौर पर नेपाल से सटे इलाकों की जब हम बात करते हैं तो इस इलाके में जो पहाड़ी नदियां हैं, जो निचले इलाके हैं, पहाड़ी नदियों ने डुबाना शुरू कर दिया है और पहाड़ी नदियों का जल उपनाव जो है, जल का प्रवाह जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इस कदर बढ़ता जा रहा है कि 8 जिलों के कई गांव, कई पंचायत जो है अब डूबने लगे हैं या कुछ पंचायत, कुछ गांव जो है डूबने के कागार पर हैं। तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे और एक एक पल का अपडेट बताते हुए आपको तमाम वीडियो से समझाएंगे कि बिहार में क्या हालात बने हुए हैं। और बिहार के 8 जिलों में सिर्फ तबाही नहीं मची है, 8 से ज्यादा जिलों में तबाही मची है और अब तक के आंकड़ों के अनुसार, मीडिया रिपोर्ट्स में चल रही आंकड़े के अनुसार 1 लाख से भी ज्यादा लोग, मतलब लाखों की आबादी है। ये तो सब चलिए जो सार्वजनिक बातें हैं वो निकलकर सामने आती हैं, लेकिन जब 1 लाख हम कहते हैं इस प्रकार की तबाही को लेकर के या इस प्रकार की बाढ़ के लिए, जब हम 1 लाख की आबादी कहते हैं तो समझिए कि उससे कहीं ज्यादा आबादी प्रभावित है और 1 लाख से ज्यादा आबादी जो है वो फिलहाल इस बाढ़ से प्रभावित है। खास बात यह है और बड़ी दुख की बात और चिंता की बात यह है कि बिहार में अब तमाम नदियों ने, लगभग नदियों ने अपना रौद्र रूप दिखाना जो है वो शुरू कर दिया है। तो देखिए आंकड़ा समझाते हैं आपको। लगातार बिहार में बारिश के कारण उत्तर बिहार की नदियां उफना गई हैं। कोसी, कमला, गंडक, बूढ़ी गंडक, सिकरहना और बागमती समेत सभी पहाड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उत्तर बिहार के 8 जिलों के 31 प्रखंडों के लोग दहशत में हैं। जल संसाधन विभाग के साथ जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। तटबंधों की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। इतना ही नहीं, एहतियात के तौर पर सामुदायिक किचन से लेकर नाव तक की व्यवस्था की गई है। अब देखिए, भारी बारिश की संभावना के बीच पूर्वी चंपारण में 29 सितंबर तक सभी स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। अब समझ सकते हैं स्कूल बंद करने के पीछे का कारण क्या हो सकता है। अब जिस इलाके में इतनी बड़ी तबाही आई हो, जिस इलाके में बाढ़ का इतना बड़ा प्रकोप लोग झेल रहे हो, उस इलाके में स्कूल जा पाना कितना मुश्किल होगा और कितना मुश्किल होता है बिहार में हर बार, यह बताने की जरूरत नहीं है। और यही कारण है कि इलाके में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। और जयनगर में कमला खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। आसपास के कई गांव में पानी घुस चुका है। तटबंध से तेज लहरें टकरा रही हैं और इस कारण आधा दर्जन जगहों पर कटाव का खतरा मंडराने लगा है। झंझारपुर में कमला बलान खतरे के निशान से 2.25 मीटर ऊपर बह रही है। तो देखिए, ये तमाम आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। नदियों में उफान से पूर्वी चंपारण जिले में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। लाल बेकिया, गुआबारी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। डुमरिया घाट में गंडक नदी लाल निशान से ऊपर बह रही है। पूर्वी चंपारण में शनिवार को रिकॉर्ड 132.09 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो एक खतरा यह भी है, सिर्फ वही खतरा नहीं है कि बाढ़ आ रहा है या बाढ़ का पानी नेपाल से आ रहा है, बिहार में जो बारिश हो रही है उसका असर दिख रहा है। एक खतरा यह भी है कि जो लगातार बारिश हुई है, जिन इलाकों में बाढ़ का खतरा पहले से है या जो त्रासदी वाले इलाके हैं, उन इलाकों में फिर से जो बारिश हो गई या फिर हो रही है, उस इलाके के हालात और भी बदतर होते जा रहे हैं। और कुछ ही घंटों बीतने के बाद या घंटे धर घंटे की जो तस्वीर है वो बदल रही है। मतलब लोग तबाही और बर्बादी झेलने को मजबूर दिख रहे हैं। अब देखिए, सीतामढ़ी की बात कर लेते हैं। तो सीतामढ़ी जिले से होकर गुजरने वाली सभी नदियों में उफान आ चुका है। बागमती नदी 1 से 2.5 मीटर तक खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। लाल बकिया नदी लाल निशान से करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है। सुपी, मेजरगंज, रीगा, बेलसंड और रून्नी सैदपुर के कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में वृद्धि से सोनबरसा प्रखंड के गांवों के सरेह में पानी फैल चुका है। शहर होकर बहने वाली लखनदेई नदी में उफान से डाइवर्जन डूब गया है। जिला प्रशासन ने बांधों की सुरक्षा के मद्देनजर निगरानी भी बढ़ा दी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात सुपौल जिले की कर लेते हैं, क्योंकि सुपौल जिले में कोसी बराज से जो फाटक से पानी छोड़ा गया, तो सुपौल जिले में उसका
असर सबसे ज्यादा दिख रहा है और सुपौल में क्या हालात बने हैं और क्या परिस्थिति बनी है, कितने लोग प्रभावित हैं, वो भी आपको समझना चाहिए। तो देखिए, कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से तटबंध के अंदर के गांव में पानी फैल चुका है। कोसी के तटबंध के अंदर स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। ये हम बात सुपौल की कर रहे हैं। डीएम कौशल कुमार ने बताया है कि तटबंध के अंदर रह रहे लोगों को बाहर निकालने के लिए कहा गया है। लगभग 3 लाख लोग तटबंध के अंदर बसे हुए हैं। मतलब लाखों की ज्यादा आबादी जो है वो तबाह है, परेशान है। लाखों से ज्यादा, 3 लाख से ज्यादा आबादी परेशान है। इस लिहाज से पूर्वानुमान यह था कि शनिवार दोपहर तक 6,81,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज होगा। शाम तक 5,67,000 क्यूसेक पानी ही आया और रात होते होते ये 6 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी में तब्दील हो गया। यही कारण रहा कि अभी तक संबंधित जो बांध है उन पर निगरानी बढ़ाई गई है। इससे पहले 5 अक्टूबर 1967 को कोसी नदी के जलस्तर 7,88,200 क्यूसेक तक जा पहुंचा था और इस साल 14 अगस्त को 4,62,345 क्यूसेक जलस्तर रिकॉर्ड किया गया था। राहत की बात यह है कि नेपाल में पानी की रफ्तार अब जो है थमने की सूचना है। अब देखिए, बेतिया में शनिवार की रात से नेपाल से छोड़ा गया पानी वाल्मीकि नगर पहुंचा और उसके बाद यह पानी वाल्मीकि नगर, बगहा 1, बगहा 2, पिपरासी, ठकराहा, मधुबनी, भितहा, योगापट्टी, बैरिया और नौतन तक पहुंचा, जिसके बाद रविवार के दोपहर तक इन प्रखंडों के इलाकों में पानी पहुंचने की संभावना है। पहले ही दियारावर्ती क्षेत्र के निचले इलाकों में पानी घुस चुका है और जब ये पानी जाएगा तो उन इलाकों की स्थिति और क्या होने वाली है वो समझने वाली बात है। और बिहार में जो हालात है, लाखों की आबादी परेशान है, लाखों की आबादी तबाह है और बिहार के लिए यह कहना गलत नहीं होगा कि मीटर डाउन हो चुका है खतरे का। बिहार जो है अब डूबना शुरू हो चुका है। हालांकि ये हालात कितने दिनों तक बने रहते हैं और इस हालात के गुजर जाने के बाद परिस्थिति क्या निकलकर सामने आती है, तस्वीर कैसे निकलकर सामने आती है, कितनी तबाही का आकलन किया जाता है, यह भी इंतजार का विषय रहेगा। लेकिन फिलहाल बिहार का एक बड़ा हिस्सा तबाही का दंश झेल रहा है। बिहार के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और सीमांचल के जो इलाके हैं, कोसी नदी वाले जो इलाके हैं, गंडक नदी वाले जो इलाके हैं, वहां तो तबाही मची ही है। साथ ही साथ अधवारा समूह की नदियों की बात कर लें, सीतामढ़ी, सुपौल की बात कर लेते हैं, अन्य जिलों की भी बात कर लेते हैं, चाहे भागलपुर की बात कर लेते हैं, ये तमाम जिले जो हैं वो अब दहशत में रह रहे हैं। यहां के लोग जो है वो दहशत में रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा संकट ये कि अब पहाड़ी नदियों ने आतंक दिखाना शुरू कर दिया है और पहाड़ी नदियां निचले इलाकों में घुस रही हैं। गांव-गांव में अब पानी जा रहा है, लोगों को लगातार निकाला जा रहा है गांव से और निकालते हुए उन्हें सुरक्षात्मक जगह पर पहुंचाया जा रहा है। तो यह स्थिति बिहार में फिलहाल बाढ़ को लेकर बनी है। लेकिन जैसा कि हमने आपको कहा, खतरे का मीटर डाउन हो चुका है, अब तबाही और भी बढ़ सकती है। हालांकि हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि यह तबाही बढ़े। हम भी प्रार्थना कर रहे हैं आप ही के जैसा कि बिहार के जिस इलाके में बाढ़ की यह त्रासदी है उस इलाके के लोगों को राहत मिले और जल्द से जल्द ये जो पानी का लेवल है वो कम हो जाए। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।